कि आज जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे कि मिथुन राशि जो होगी वो आपकी कुंडली में कैसे काम करती है, या जहां होती है वो कैसे काम करती है। तो क्योंकि तीसरा दिन है और मिथुन राशि, और जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पैकेज में, ये तीसरी राशि है जो कि 60 से 90 डिग्री के बीच में आएगी। ठीक है ना, 0 से 30, 30 से 60 हो गया, आप 60 से 90 डिग्री के बीच में इसको लिया गया है। और इसमें हम ये मानते हैं कि यहां से कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है, आप सब जानते ही हैं। पहला तत्व था अग्नि, दूसरा है पृथ्वी, और अब आया वायु तत्व। अब वायु तत्व में कम्युनिकेशन जो भी हम करेंगे वो हवा के द्वारा, तरंगों के द्वारा जाएगा। तो यहां से बच्चा बोलने की कोशिश करता है या बोलता है। अब क्यों? क्योंकि बच्चे को चलने के लिए पहले अपने हाथों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा हाथ टिकाएगा फिर वो खड़ा होगा। इसलिए उसको, थर्ड हाउस को हाथों के लिए रखा गया है, भुजा बल के लिए रखा गया है। साहस भी इस राशि से देखा जाता है। लेकिन इस राशि की मैं आपको 3 सिग्निफिकेशन बता दूंगा, वो आप लगाइए, समझिए। पहला इज ए कम्युनिकेशन, यहां पर आप बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, यानी यहां से आप किसी भी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खड़ा होना, लड़खड़ाना या अपना कुछ स्टैंड दिखाना शुरू करते हैं। दूसरी बात यहां पर जो आती है, ये राशि इंटरेस्ट की राशि है, पर्सनल इंटरेस्ट आपका यहां पर होता है। मिथुन राशि जहां भी होगी, व्यक्ति विशेष का लगाव या इंटरेस्ट वहां पर होगा। और तीसरा, शौक, क्योंकि ये पैशन की राशि है, थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ पैशन ऑल्सो। तो यहां से आपके पैशन का पता लगता है कि आप जिंदगी में क्या जुनून या क्या जोश लेकर चल रहे हैं। जैसे थर्ड लॉर्ड 10th में हो या 10th लॉर्ड थर्ड में हो, तो ऐसे में माना जाता है कि जातक विशेष जो भी काम करेगा उसको अपना पैशन बना लेगा। दशमेश अगर तीसरे घर में गया, तो जातक विशेष कोई भी काम जो करेगा उसमें अपना पैशन बना लेगा, उसको लग के काम करेगा, खुशी से काम करेगा। लेकिन अगर थर्ड लॉर्ड कैरियर में आ गया तो शौक कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अधिकतर खिलाड़ियों की कुंडली में अगर आप देखेंगे ये, तो आपको 10th लॉर्ड इज इन थर्ड हाउस दिखाई देगा, बिकॉज खिलाड़ी अपने शौक को ही प्रोफेशन में ढाल लेते हैं। तो ये इसलिए हिंट दे रहा हूं कि एज एस्ट्रोलॉजर हम लोगों को टक पता लग जाना चाहिए कि ये आदमी ये कर सकता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। वहीं अगर 10th लॉर्ड थर्ड में गया, तो वो कुछ भी करता होगा, वो व्यक्ति उसको शौक में कन्वर्ट कर लेगा, पैशन में डाल देगा उस चीज को, कि भाई मैं जो काम करता हूँ मजा आने लगता है मुझे उस काम में, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे मल्टीटास्किंग लोग मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद भी हूँ। मेरा थर्ड लॉर्ड और क्या नाम, 8th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 5th लॉर्ड थर्ड हाउस में, 10th लॉर्ड मेरा जो है सूर्य बुध की युति, वो मेरे तीसरे घर में बनती है, दैट इज 8 to 8। और वो बुध क्योंकि 8th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड भी है, और 10th लॉर्ड सूर्य के साथ थर्ड हाउस में है, जो कि कर्म की राशि है, दैट इज मेरी 10th हाउस मकर राशि पड़ती है। तो मैंने 3 काम किए जीवन में, और तीनों में मैंने पैशन बनाया। पहला मैं सिंगिंग करता था, उसके बाद फिर मैं मैथ्स का टीचर बना, और अब मैं ज्योतिष में आ गया हूँ। कहने वाला ये कि जो भी मैं करता हूँ उसको मैं शौक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको वाइस उल्टा कर दोगे तो आप शौक को आप प्रोफेशन में लाओगे। तो ये थर्ड हाउस की क्वालिटीज है, मिथुन राशि की जनरल कैरिकेचर है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए, एक कम्युनिकेशन, दूसरा एक आपका जो हो गया, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, यानी ये राशि जहां पर भी है वहां पर इंटरेस्ट है। अब इस राशि की एक क्वालिटी है, अगर आप इससे संबंधित मतलब की बात कर रहे हो, तो ये आपकी हाँ में हाँ करेगा, आपके साथ इंटरेक्शन लेगा। लेकिन जैसे ही जहां आपने इससे इसके अलग बात करी, ये उठ के चल देगा, बोले भाई मेरे पे टाइम नहीं, मुझे कुछ और करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि एक बच्चा जो होता है, बच्चे से बच्चे की बात करो, वो बड़ा खुश रहता है, आपकी हर बात मान लेगा। जैसे ही आपने उसे कोई गंभीर बात बोली या उससे अलग बात बोली, वो इंटरेस्ट छोड़ के चल देगा वहां से। ये मिथुन राशि की क्वालिटी है। तो ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि जो है बेसिकली आपको जीवन में किस तरह से वार्तालाप करनी है, किस तरह से स्टैंड लेना है, खड़ा होना है, ये बताती है। इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे कि ये वायु तत्व की है, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन, यानी इसमें की गई बातें बहुत तेजी से फैलती है। ये विज्ञापन, जो हमने जो एस्ट्रोसाइट्स के थ्रू विज्ञापन वगैरह डालते हैं, वो इसी हाउस से देखा जाता है। यहाँ एक बात और देखना, अफवाह की सबसे बड़ी राशि है ये। इसके बाद 7 और 11 भी अफवाह की राशि है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चे की अफवाह है, जैसे बच्चे खुसुर फुसुर करते हैं ना, एक दूसरे को बोलेंगे ये हो गया वो हो गया, एक की 4 बढ़ाकर बोल देंगे। ठीक है, तो ये वो सिग्निफिकेशन है यहाँ पर, चापलूसी की राशि है। ठीक है, बटरिंग की राशि है। और आगे चलें, 7th राशि जो आएगी तुला की, वो तुला राशि जो है वो प्रबल जवान की राशि है। तो इसीलिए कहावत बनती है कि किसी को कुछ प्रसार करना हो तो औरत को वो बात बताओ, और वो कह दो कि ये बात किसी को मत बताना, वो अपने आप सबको बता देगी। बिकॉज उसकी जो वायु तत्व है ना, लेडीज का 7th हाउस पड़ रहा है तुला राशि का, तो वो प्रचार की राशि भी है, कम्युनिकेशन की राशि भी है। लेकिन ये बच्चे की बात करें हम, थर्ड हाउस की। अब यहां से हमें 3 चीजें पता लगेगी। पहली बात,
बोलने का प्रयास जारी, यानी इस व्यक्ति को निरंतर बोलने की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा मम्मा पापा करता है इस तरह से सीखता है। इसके अलावा ये पुरुष राशि रखी गई है, हालांकि बुध की राशि है, कुछ लोग इसे नपुंसकता में भी गिन लेते हैं, लेकिन ये पुरुष राशि रखी गई, मेल जेंडर माना गया है। सिग्निफिकेशन इसका मेल फीमेल दो लोग माने गए हैं, यानी कि ट्विंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम मानते हैं कि मियाँ बीबी भी नहीं कह सकते, लड़का लड़की स्त्री पुरुष की डुअलिटी की राशि है। तो इस राशि की क्वालिटी है कि ये बहुत डुअल नेचर को शो करेगा, लेडीज में लेडीज बन जाएगा, जेंट्स में जेंट्स बन जाएगा, जैसे कि बच्चे होते हैं किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए राहु की ये बेस्ट राशि मानी गई है, बिकॉज राहु को फ्लर्ट करना बहुत पसंद होता है। थर्ड हाउस मिथुन राशि का राहु फ्लर्ट जबरदस्त कराता है आदमी को, तो इसलिए बता रहा हूं। और शीर्ष उदय है, यानी ये जो उगती है सिर की तरफ से निकलती है, ये पीछे की तरफ से नहीं निकलेगी, या मतलब मानते हैं फ्रंटल फेस की तरफ से सामने से आएगी। और लघु राशि है, यानी कि छोटी है, ज्यादा बड़ी राशि नहीं होती। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये लगभग 1 घंटा 57 मिनट के आसपास की राशि होती है, छोटी राशि है, बड़ी राशि होती है, बड़ी अब तक वृषभ होती है। और इसमें युगल माना गया है, यानी कि जोड़ा माना गया, और इसमें एक लड़की को माना गया है कि लड़के के हाथ में एक दंड यानी कि छड़ी है, और लड़की के हाथ में जो है वीणा यानी कि म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे व्यक्तियों की आवाज बहुत अच्छी पाई गई है, बिकॉज गला बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर जितने अच्छे प्लेनेट बैठेंगे उतनी आपकी मधुर आवाज होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और है, इससे ट्विंस बच्चों को भी देखा जाता है, लेकिन ट्विंस के लिए अश्वनी नक्षत्र भी देखा जाएगा पहली बार। अच्छा, यहाँ बुध अच्छे माने गए, यहाँ से आप लर्निंग कैपेबिलिटी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सीखने का प्रयास करते हैं और इंटरेस्ट यहाँ पर शो होता है। ध्यान रखिएगा कि इस राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है, और ये बकबक करने की राशि है, यानी कि बोलने की राशि है, टॉकेटिव राशि है। इसके ठीक सामने धनु राशि, वो लिसनिंग की राशि है, सुनने की राशि है। तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर मिथुन राशि से संबंधित होंगे, और बहुत अच्छे लिसनर वो धनु राशि से संबंधित होंगे। इसके अलावा शनि और शुक्र यहाँ पर मित्र राशि माने गए हैं। अब लक्षण की बात कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेजाइल स्ट्रक्चर, यानी कि ज्यादा अच्छा कदकाठी इन लोगों का नहीं होता, छुई मुई प्रकृति होती है, सामान्य से थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती है, लंबा जो है इनका चेहरा होता है, और पतले हाथ होंगे, और नाक इनकी थोड़ी सी नुकीली होगी। इसके अलावा वाणी बड़ी स्पष्ट और चाल बड़ी फुर्तीली होती है, जैसे बच्चा होता है ना, इस तरह की एक्टिविटी होती है। घुंघराले बाल और मोटी गर्दन होती है इन लोगों की सामान्य तौर पे देखने में। जैसा कि मैंने कहा कि भाई हाइट वाइज, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो दो एग्जांपल्स हैं, एक है बिल गेट्स और दूसरी है जयललिता जी। तो मिथुन लगन और राजेश खन्ना ऑफ कोर्स तीसरा उदाहरण है। आप इनको अगर देखेंगे तो आप इनको काफी हद तक इस हद से मैच करोगे। थोड़ी इनकी थोड़ी सी चौड़ी गोड़ाई मोटाई लिए हुए होती है। इसके अलावा यहाँ एक और बात है कि मेंटली ये बड़े बेचैन आत्मा है, किसी से भी दोस्ती 2 मिनट में कर लेते हैं, सड़क चलते लोगों को दोस्त बना लेते हैं। अकेले में गुनगुनाने का शौक है, गाना बहुत अच्छा गाना पसंद करते हैं, कभी भी खाली रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी इंटरेस्ट के अलावा किसी अन्य बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। अब क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि है, सारी चीजों की नॉलेज रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बुध की राशि है और बुध बहुत लिसनिंग या लर्नर बहुत अच्छा माना गया है। तो वो आपकी सारी जानकारी लेने का प्रयास करता है, क्या हुआ कैसे हुआ, डिटेलिंग में जाएगा। लेकिन डिटेलिंग की अन्य राशि भी है जो कि हम मानते हैं कन्या राशि, वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाती है, एनालिटिकल में जाती है, जबकि ये लोग इतने में नहीं जाते। इनके बच्चों की एक टेंडेंसी वाली बातें आ जाती है। और यहाँ पर एक बात देखना कि ये बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रियाशीलता, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपका वायु तत्व का है, घूमने फिरने का है, मौज मस्ती का है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, इनकी क्रियाशीलता जबरदस्त होती है, यानी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। और साथ ही साथ इनके अंदर एक चीज और देखने में आई है कि ये लोग ज्यादा देर तक कोई भी शारीरिक काम नहीं कर पाते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। खास तौर से अगर आप देखेंगे जितने भी बोलने से संबंधित बातें हैं, अच्छे ओरेटर, कम्युनिकेटर, कमेंटेटर, और ये क्या बोलते हैं आपको, रेडियो जॉकीज और न्यूज रीडर, ये सारे के सारे इस राशि से संबंधित माने गए हैं। इसके अलावा एक और बात हमने इनको देखी है कि ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेंगे, जहां जाएंगे अपने आप को उस अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, बातों के धनी है, फौरन एक दूसरे को अंदाजे से समझ लेते हैं। इसके अलावा एक बात बहुत विशेष तौर से देखी गई, परिवार से इनको बहुत ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके भाई बहनों का भी है। और उसके अलावा एक बात और भी देखी गई कि न्यायप्रिय, ईमानदार, विद्वान, ये सब क्वालिटी इनमें है, क्योंकि बुध की राशि है। लेकिन अगर ये नाखुश हो जाएं या परेशान हो जाएं या गुस्सा हो जाएं तो बहुत जल्दी ये भावुक
होके अपना निर्णय बदल देते हैं। जैसे कि बच्चों की तरह आपने देखा ना, बच्चे एक अजीब सी हरकत करते हैं, अगर उनको कोई चीज पसंद ना आए मुंह फुला के बैठ जाना या गाल फुला लेना वगैरह वगैरह, इस तरह की हरकतें हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बेसिकली इनको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो नसों से संबंधित आती है, क्योंकि यहाँ ये जो हमारा जो घर माना गया है, ये हमारे धरती पे आने का रास्ता माना गया। मिथुन राशि से हम लोग पैदा होते हैं, वृश्चिक राशि से हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर नसों में प्रॉब्लम दिखाई देखी गई है। इसके अलावा नसों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब मिथुन राशि की है। गले की, बाहों की कमजोरी, एक बाह का कमजोर होना वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्नायु रोग, नर्वस सिस्टम का भी इससे देखा जाता है। और ऑसेफेगस, जो हमारे गले का ये जो एरिया है, ये जो फूड पाइप है, फेफड़ों से लेके यहाँ तक का एरिया, ये बहुत इस क्षेत्र में आता है। कंधे के हिस्से भी इसमें आते हैं, हाईली सेंसिटिव है। जिन लोगों को अगर इसमें कोई गलत ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो सांस से संबंधित दिक्कतें होने के कारण दिक्कतें आती हैं। आप लोगों को याद होगा जब मिथुन में जो है राहु गए थे, जो कि राहु केतु का आया था 2 साल पहले, 1.5-3 साल पहले, तो उस दौरान कोरोना चला था, आप सबको पता ही है, क्योंकि वो इसी एरिया के लिए आया था। तो अब ये तो हो गई इनकी बातें। मनोरंजन का स्थान इसको दिया गया है, जहां पर भी कुछ मनोरंजन, खेल का मैदान भी हम कह सकते हैं, शयन कक्ष में भी इसको माना जाता है, लेकिन मनोरंजन के स्थान जहां पर आप मौज मस्ती करते हैं वहां पर मिथुन राशि रखी गई है। और एज द नेम से मिथुन राशि मैथुन सबसे बनी गई है, कंजुगल ब्लेसनेस से रखी गई है। लेकिन यहां पर हम मानते हैं कि ये सीरियस नहीं है, ये फ्लर्ट वाला है, बच्चे वाला है। ठीक। अब अगर हम इसको और डीप जाते हैं तो एक और चीज हमें यहाँ समझ में आएगी। यहाँ पर आप अपनी अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी मिथुन राशि कहाँ पड़ रही है, वहां पर आप सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आप सबसे ज्यादा आप अपनी पसंद या इंटरेस्ट शो करेंगे। जैसे अगर हम तुला लगन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे में से किसी का तुला लगन है, शायद दिशा जी का है, तो मेरा है सर। तुला लगन की ये राशि पड़ेगी 9वें घर में। ठीक है। तो 9वां घर जो होगा वो बेसिकली किसका है, धर्म कर्म का है, धर्म शास्त्र। पिता हाँ। का भी है, पिता का भी है ना। तो ऐसे में ये क्या सिग्निफाई कर बिल्कुल रहा है सर। कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो धर्म के प्रति अपना एक लगाव रखेगा या इंटरेस्ट रखेगा, पिता के प्रति एक इंटरेस्ट रखेगा। अब धर्म के बारे में तो दिशा जी का मुझे नहीं पता, लेकिन पिता के बारे में तो मैं कंफर्म भी कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार मुझसे पूछा भी है फादर की हेल्थ के बारे में। अब वो फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सनल सर नहीं, इंटरेस्ट, मेरी दोनों की जिम्मेदारी है। है ना, तो वो मेरी दोनों इंटरेस्ट, की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। हाँ, तो पर्सनल इंटरेस्ट आएगा ना, क्योंकि वहां पे मिथुन राशि आ गई आपकी, तो वो। और एक बात और बता दूं, जो इनके जो स्पाउस हैं वो अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा बात करना पसंद करते होंगे, काफी देर तक बात करते होंगे। ऐसा हम मान लेते हैं कि तुला लगन में देखने में आया, बिकॉज नाइन्थ जो राशि है स्पाउस की थर्ड राशि पड़ेगी ना। तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों में बड़ा बात करना पसंद करता होगा। खासतौर से इनके केस में अगर हम बात करें तो इनके स्पाउस पे ही जाएगी। अब इसी राशि को मान लेते हैं लगन में रख लेते हैं। लगन में जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जयललिता, बिल गेट्स, एंड तीसरा जो हमने वो बोला राजेश खन्ना। आप देखिए इन लोगों का बोलने का एक खास मैनरिज्म है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप देखिए राजेश खन्ना का जो स्टाइल था ना, वो जो हाथ लहरा के बोलता था आई हेट टीयर्स पुष्पा वाला, वो जो आप एपिसोड देखो, उसके बोलने में एक अजीब सी एक बात है। वो इतनी क्या बोलना चाहिए, खासियत के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है कि सबको दोस्त बना लेता है विद इन ए सेकेंड। तो आप राजेश खन्ना की कोई भी फिल्म उठा के देखिए, उसमें उसका एक अलग ही स्टाइल है बोलने का, या एक अलग वे में बात करता है, जबकि फेस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका बोलना बड़ा प्रसिद्ध रहा अपने समय में। खासतौर से ये डायलॉग जो मैंने बताया कि आई हेट टीयर्स पुष्पा वाला, बहुत अमर हुआ था। जो भी हमारे साथ के लोग हैं वो महसूस करेंगे इस बात को। दूसरा, जयललिता जी को देखिए आप, जयललिता जी प्योर जो है जमीनी आई रही हैं, वो सिंगिंग भी करती थी, एक्टर भी रही हैं, डांस भी किया, पॉलिटिक्स में भी आ गई वगैरह वगैरह, वो बात की बात। लेकिन अगर आप उनका भी बोलने का एक मैंने देखिए, साउथ की फिल्मों को देखिए, तो उनका भी एक बड़ा एक तरीका रहा है, साड़ी को लपेट के बोलने का तरीका। और इसका काफी हद तक प्रभाव अगर आप देखें मीना कुमारी में भी ये बात जाती है ना। मीना कुमारी के भी सिग्नी फिक्शन में ये बात आती है, हालांकि उनकी राशि मुझे नहीं पता। तीसरा आपको अगर मैं बताऊं तो वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स, इनके लग्न में तीनों की राशि आती है। आप देखिए इनके बोलने का एक खास तरीका, एक अलग अंदाज है। और इनकी एक बात और बता दूं आपको कि ये कोई टेंट्रम बाजी नहीं करती, इनको जहां बोलो वहीं स्टार्ट हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो माइक अच्छा हो, लोग सुने मुझे, वो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अकेले में भी चिल्लाना शुरू कर दे, इनको बोलने का मौका दे दो बस आप, ये चालू हो जाते हैं। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं। अब अगर मैं इस राशि को फोर्थ हाउस में रख लेता हूँ, और हाँ, मिथुन राशि की जो बात है ये ड्यूअल राशि है, द्विस्वभाव राशि है, जैसे मैंने बताया। मर्दों में मर्द की बात कर लेंगे, औरतों में औरतों की बात कर लेंगे। एक और खास बात इनकी देखने में आती है कि जो मिथुन लगन के लोग होते हैं इनको पर्सनली अपने पे बहुत ज्यादा लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है। और क्योंकि ये बुध की राशि है,
तो हम ये भी मानते हैं कि बुध सबसे पहले अपनी सोचता है, अपनी परवाह पहले करेगा, नहीं अपना फायदा पहले निकाल लेगा। तो ये लोग, ये तीनों जो मैंने एग्जांपल दिया, आप देख लो इनको, इनकी लाइफ को, ये लोग सबसे पहले अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, मतलब किसी की ना सोचें, इनको पहले अपना काम चाहिए कि भाई पहले हमें करके दिया जाए। और क्योंकि ये डुअल राशि है और इसके ठीक सामने ज्ञान की राशियां पड़ती हैं, 6 के आगे 12 और इसके आगे 9। तो ऐसे में अगर आप देखो, जो सामने वाला पार्टनर अगर कंपेटेबल नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानवान नहीं है, ज्ञानवान सामने है, अगर वो सही नहीं मिलता तो इन लोगों में काफी मैरिजेस में प्रॉब्लम देखी गई है। हालांकि कर्क और वृश्चिक लगन में ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है ऑफिशियली, अगर हम नॉर्मल वर्ल्ड की बात करें, लेकिन मिथुन लगन में भी इनके स्वभाव के कारण दिक्कतें आती है। अच्छा, अब ये राशि हमने फोर्थ हाउस में ली। अब फोर्थ हाउस किस लगन में बनेगा भाई? ये फोर्थ हाउस 12 में, मीन लगन में, मीन लगन में। मीन लगन में। अब मीन लगन के लिए फोर्थ हाउस जो आया वो कहाँ आया? इस राशि, मिथुन राशि में। तो इसका इंटरेस्ट किस चीज में चला गया, या ये किस चीज के विषय में ज्यादा घर में। सोचना चाहेगा? माँ में, सुख में। माँ में, सुख में, मकान में। अपने मकान के बारे में ये ज्यादा जानकारी वो करना चाहेगा, और लगाव शो करेगा कि भाई मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा करता हूँ। सबसे ज्यादा खराब जो माना गया है ना इसकी मिथुन राशि को, वो वृश्चिक लगन में माना गया है, बिकॉज वो 8th हाउस में ये राशि चली जाती है। अब 8th हाउस तो डेथ हाउस, साइलेंट है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, वगैरह वगैरह लाइक दैट, है ना। तो ये व्यक्ति जब किसी की मृत्यु में जाता है तो वहां बहुत ज्यादा बोलता है। मिथुन राशि 8th में आ गई वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लगन के हिसाब से। तो इसलिए वृश्चिक लगन वालों को बोलने के लिए बहुत ज्यादा समझाया जाता है कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है, थोड़ा ध्यान रखा करें, बिकॉज मंगल की राशि है, बुध वैसे भी एंटी है, और वो 8th हाउस में जा रही है उसकी राशि। तो ये लोग मृत्यु में गए हैं लेकिन वहां अपनी बात कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, मतलब डेड बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, वहां अपना कम्युनिकेट करने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव इसमें पड़ता है। अब अगर मैं इसी बात को करता हूं, मान लेते हैं कि लगन हम दे रहे हैं 9 नंबर का, ठीक, 7 में भी पड़ेगी, साथ में 7th हाउस में पड़ेगी। 7th हाउस में पड़ी ना। तो अब 7th हाउस किस चीज का है? पार्टनर का, पत्नी का, स्पाउस का, पार्टनर का, ठीक। तो अब वो बिजनेस पत्नी का। के विषय में बात करना ज्यादा पसंद करेगा, पहली बात। इंटरेस्ट पत्नी में बहुत ज्यादा रखेगा, दूसरी बात, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब जब ये राशि इंटरेस्ट है, आप अपनी अपनी कुंडली में खोल के देखो, आप सबसे ज्यादा इस एरिया का काम करना पसंद करेंगे। इसलिए वृश्चिक राशि की क्वालिटी और आ जाती है वृश्चिक लगन की, बिकॉज 8th हाउस में ये मिथुन राशि पड़ेगी, तो ये लोग ज्योतिषी बड़े खतरनाक बन जाते हैं। क्योंकि एक तो एग्जांपल मैं ही बैठा हूं, इसके अलावा 2-3 और एग्जांपल हैं वृश्चिक लगन के, शंकर हेगड़े वगैरह हैं। वृश्चिक लगन में क्वालिटी, क्योंकि 8th हाउस में कम्युनिकेट की राशि है, ये मिथुन राशि वहां चली गई, तो ये डेथ के बारे में कम्युनिकेशन, गुप्तता के बारे में कम्युनिकेशन, ज्योतिष के बारे में कम्युनिकेशन बहुत डीपली करने की इच्छुक रहते हैं, जड़ खोदने में एक्सपर्ट बने रहते हैं। इसके अलावा एक और ऐसी ही क्वालिटी एक और लगन में आती है, कौन सा लगन है वो? एरीज। एरीज। कौन सी क्वालिटी सर? किसी भी चीज की जड़ खोदने की। मतलब रिसर्च करना। कुंभ लगन में सर। अभी मैंने हिंट दिया, कुंभ लगन बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंभ लगन में ये मिथुन राशि पड़ेगी किस भाव में? 5वें भाव में। 5th में। और इसी की मिथुन की ही स्वामित्व की दूसरी राशि पड़ेगी कन्या, 8th हाउस। 8वें भाव। ठीक, तो लिंक हो गया ना 5th और 8th का। तो अगेन ज्योतिषी बड़े खतरनाक, कुंभ लगन के लोग अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। और एक और भी है, अब कौन सा लगन है वो? वो तो फिर एरीज हो गया, 8th पड़ेगा। वृश्चिक 8th हाउस में। मैं मिथुन की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे मिथुन राशि की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, लगन के हिसाब ओके। से देखो ना। सर सूर्य लगन, सूर्य लगन। तुला लगन, तुला लगन इज ए 9th हाउस की राशि पड़ेगी, और 9th हाउस हायर एजुकेशन की राशि है भाई। 9th हाउस धनु राशि जो होती है, वो हायर एजुकेशन की, काल पुरुष की धनु राशि की जगह मिथुन राशि बन गई, तो उसका इंटरेस्ट है हायर स्टडीज में, धर्म कर्म की चीजों में, ठीक। तो आप देखो ना, तुला लगन वाले भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने हैं, इंक्लूडिंग अवर राव साहब, समझ रहे हो मेरी बात?
क्या ये कह रहा है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट उस हाउस में है जहां आपकी मिथुन राशि है। और वो सब छोड़ो ना, आप अपनी अपनी कुंडली में देखो, ठीक, कि आपका सबसे ज्यादा लगाव या सब आप अपना मगन जो होते हैं उस राशि में होते हैं। मेरे 8th हाउस में मैंने बताया, दिशा जी का हमें पता ही है, नूतन जी का क्या लगन है? मेरा मेष है सर, तो थर्ड थर्ड हाउस। हाउस में पड़ी। तो कम्युनिकेशन का बड़ा शौक होगा आपको, पड़ोसियों का बड़ा शौक होगा। नहीं 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 नहीं, मेरा विषम राशि भी हुई ना, विषम अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ तो वो वो राशि वाला की, मेरा ज्यादा वो कर रहा है। राशि की सिग्निफिकेशन तो अलग होगी ना, मैं लगन से बोल रहा हूँ। प्रोवाइडेड यहाँ ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी राशि में वो किस भाव में पड़ती है। तो सेकंड हाउस में पड़ेगी राशि से वो राशि, नहीं, मेरा थर्ड में पड़ेगी सर, मिथुन वृषभ थर्ड राशि में से, पड़ेगी। वृषभ राशि से मिथुन। अच्छा हाँ, सेकंड में हुई। हाँ तो सेकंड राशि खाने मे, पीने की हुई और कुटुंब परिवार फैमिली की हुई। नहीं सर, मेरी मेरी तो मेष लगन है ना, तो ये तो थर्ड में नहीं पड़ी मिथुन। अरे तो अभी 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 आपने राशि की बात की ना। नहीं, लगन लगन मेरा मेष लगन है। हाँ तो राशि क्या है? राशि वृषभ है। हाँ तो उससे तो सेकंड हाउस की पड़ी ना, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही है सही है। सुभाष जी, लगन कौन सा है? हाँ सर, मेरे तो जन्म कुंडली है ही नहीं। बस तो फिर कैसे खत्म हो गया, ये तो सबसे सबसे बढ़िया बात बढ़िया है है। सर इनका तो। हाँ दीपशिखा जी का क्या है? सर कुंभ लगन है। कुंभ लगन, वेरी वेल। आपका तो पंचम अष्टम का प्रभाव हो गया। पंचम पंचम और अष्टम तो का। अष्टम दोनों का। पढ़ाई तो लगातार चली रही होगी फिर। हाँ जी सर। और हर्ष का तो मेरे को पता है कर्क लगन है और उसके 12वें घर की राशि है, तो पर फोन है ना, तो फोन पे जब भी बात करेगा लंबी बात करेगा बेचारा, ठीक। हाँ, और राशि राशि कुंभ है। नहीं, हम अगर कर्क लगन में उसका गुरु है ना, तो गुरु की प्रोमिनेंस बढ़ जाती है ना। भाई लगन मजबूत है तुम्हारा, बात तो लंबी होती है पर सर। सर इसमें दो। ठीक। और अगर हम मान भी ले उसको, कुंभ लगन से भी देख लें, कुंभ राशि से भी देख लो, तो कुंभ राशि में वो पंचम और अष्टम का पड़ेगा, तो फिर ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट तो आ ही गया तब भी। कहने का मतलब ये है कि जहां ये राशि पड़ेगी वहां आपका पर्सनल एजेंडा तैयार हो जाएगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर है। और जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो बोलने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन उनकी एक समस्या है कि वो अपने ही इंटरेस्ट की बात करेंगे, दूसरे की इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। जब तक बच्चे से बच्चे की बात कर रहे हो वो खुश है, जैसे आपने मैटर चेंज करा वो वहां से हटके चल देगा। ये सीवियरली देखा गया मिथुन राशि का सिग्निफिकेशन। और यहाँ से एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ से अब एनिमल इंस्टिंक्ट शुरू होती है। बिकॉज यहाँ से अगर आप देखेंगे, पहली राशि जो है मेमने की थी, दूसरा बुल की थी, तीसरा यहां से आदमी तत्व, आदम का तत्व, यानी कि मेल फीमेल यहाँ पर जो रखे गए हैं वो बेसिकली ह्यूमन बींग रखे गए हैं। और उसके बाद फिर से आप कर्म देखोगे तो एक और ह्यूमन बींग्स, आप धीरे धीरे इन ह्यूमन बींग्स को पकड़ने की कोशिश करो तो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, आप देखना कि ये चीजें कैसे कैसे जाएंगी। आप देखो 1 से 4 तक में एकमात्र ये ऐसी राशि है जिसमें ह्यूमन बींग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर 5 से 8 के बीच में एक ऐसी राशि है जहां ह्यूमन बींग इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर 9 से 12 के बीच में एक ऐसी राशि है जिसमें ह्यूमन बींग इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बाकी सब में नॉन ह्यूमन थिंग्स को रखा गया है या एनिमल्स को रखा गया है। समझ रहे हो? ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि एज ए ह्यूमन नेचर, यहां से नेचर शुरू हो रहा है ह्यूमन टेंडेंसीज का। उससे पहले आप देखो वो जानवर से मैच कराए गए हैं, इसके बाद फिर अगेन जानवर आएगा, दैट इज कर्क। कर्क का तो आप जानते हैं केकड़ा है, फिर उसके सिग्निफिकेशन वहां गए। लेकिन ये एकमात्र ऐसी राशि रखी गई है शुरू के चारों में जहां आपको हम ह्यूमन स्पीसीज की बात बता रहे हैं, आदमी के विषय में, औरत के विषय में बता रहे हैं, ड्युअलिटी देते रहे। ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा कि ये मैथुन शब्द से मिथुन राशि बनी है, और आकाश में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मेल फीमेल जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक की तरफ एक का मुंह है, एक की तरफ एक का, उसके आधार पे इसको रखा गया है। और वो ये क्लियर मेंशन कर देता है कि यहां से आप देखेंगे अब एनिमल इंस्टिंक्ट खत्म होके ह्यूमन इंस्टिंक्ट शुरू हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ एक और बात भी आती है कि ये राशि जो है समाज से पहले की राशि है, क्योंकि समाज 4th हाउस में रखा गया है। यहां से आदमी सामाजिकता की ओर बढ़ रहा है। आप देखो बच्चे अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, वो दोस्ती करना पसंद करते हैं, है ना। जैसे कोई दूसरा बच्चा दिखेगा चाहे वो कहीं का भी हो, उससे फौरन दोस्ती के प्रयास करेगा, मतलब एग्रेशन आगे की ओर बढ़ना की कोशिश करेगा, एकांत को छोड़ेगा, अपने पशु तत्वों को छोड़ेगा, अब वो ह्यूमैनिटेरियन की तरफ जाने की सोचेगा। और क्यों? क्योंकि ये बातचीत की बड़ी अच्छी राशि है, सड़क चलते दोस्ती कर लेते हैं ये लोग। आप देखो कि कुछ लोग होंगे, आप अगर कभी ट्रेन में जाएं उसमें जाएं, वो अपने आप बात करना शुरू कर देगा आपसे ना, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपको यार ये मिथुन राशि का या मिथुन लगन का बंदा होगा।
ठीक है, प्रोवाइडेड कि उसका जो लॉर्ड है उसकी प्रोमिनेंसी होगी, लेकिन हम सिर्फ यहाँ राशि की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप ये सिग्निफिकेशंस पकड़ लेते हैं किसी के भी, कि भाई कोई मिलने आया था यार, ऐसा ऐसा कर रहा था, यही मूवमेंट था, तो आपको कुंडली नहीं देखनी पड़ती, आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ऐसा होगा। और जैसे कि मैंने कई फंडे बता रखे हैं कि जैसे ही आदमी अगर ये चीज करेगा तो समझो उसका ये हुआ है। कुछ लोगों को आप देखो कि वो बात करते हुए ना चाबी का छल्ला घुमा रहे हैं, हिल रहे डुल रहे हैं, तो समझ लो कि चंद्रमा प्रभाव है उसका, मतलब चंद्रमा लगन के आसपास है या लगन में है, जो हमें ये बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है बेसिकली चंद्र प्रधान है, या चंद्रमा की वजह से ये ऐसा है, टिक कर काम नहीं करने वाला। वहीं कोई आया, स्थिर नहीं रह सकते। है ना, वहीं पे कोई आया, वो चुपचाप बैठा हुआ आपकी बात बहुत अच्छी तरह सुन रहा है, बहुत पोलाइटली जवाब दे रहा है ना, कोई रिएक्शन, तो आप समझ सकते हैं कि ये धनु राशि का है यार, इसकी धनु राशि बड़ी प्रोमिनेंट है, ये बहुत अच्छा सुन रहा है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लगा हुआ है। क्योंकि धनु राशि जो है वो मौन की राशि है, वो आप बोलते नहीं, फादर को या भगवान को बोलना नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए होता है, तो इसलिए उसको वो राशि गई। बच्चे की राशि थर्ड हाउस की है, जो बहुत ज्यादा बोलना पसंद करेगी, कम्युनिकेशन। तो आपके घर के आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा बोलता है, या आपके बच्चे या आपके जो भी हैं, तो इन राशियों को पकड़िए। और जैसे कि हमने बताया अभी दीपशिखा के केस में, और नूतन जी के, सॉरी इनके केस में क्या नाम, दिशा जी के दीपशिखा के केस में, संतान में, पढ़ाई लिखाई में ये बात चलेगी, कम्युनिकेशन जाएगा, और उनके फादर में कम्युनिकेशन चला जाएगा, क्योंकि दिशा जी की 9th हाउस में राशि पड़ेगी। अब अगर हम इसको मान के चलें, किसी का सपोज करो मैं कहूँ कन्या लगन है, तो कन्या लगन के लिए मैं क्या कहूंगा, कन्या लगन में ये राशि पड़ेगी 10th हाउस में, तो क्या पता लगेगा इससे हमें? कर्म उनका में जॉब बहुत किसी कम्युनिकेशन फील्ड में कम्युनिकेशन होगा। से रिलेटेड होगा। जॉब तो ने वो तो राशि बनी, हम अगर मान के चलें कि उसकी बॉस की राशि बनी ना, ये 10th हाउस की राशि, तो कारक के रूप में उसके फादर की जो फैमिली है, वहां बहुत ज्यादा लोग बोलना पसंद करते हैं, टॉकेटिव लोग हैं, और जहाँ क्या कर्म कहते हैं? प्लेस होगा वहां पे भी काफी सारे टॉकेटिव होंगे और कम्युनिकेशन वाले इसके अलावा ये व्यक्ति काम करने का बड़ा शौकीन होगा भाई, कन्या लगन का आदमी, बिकॉज शौक की राशि थर्ड हाउस और किसी चीज की 10th में चले गई ना, तो काम से ज्यादा लगाव होगा। कन्या राशि वाले बड़े मेहनती और होते हैं। सर जो काम करेंगे उसको दिल से करेंगे, पूरा खत्म करके, हाँ, मतलब अब आप लगाव समझ रहे ज्यादा हो, होगा ट्रेडिंग काम से। से। अब आप ये चीजें समझ रहे सर हो। ये सर ये लगन मेरे हस्बैंड का भी है, और ये सब चीजें उनके ऊपर जाती है, मैंने कहा वो ना, जहाँ बैठते हैं वहीं के। आप अपनी अपनी सर राशि में पकड़ लो ना। मेरी 8th हाउस में मैंने बताया ना कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे मेरा दिमाग उसी में चलता रहता है कि भाई कुछ नया कर लो, कुछ ज्योतिष निकालो, ढूंढो, क्योंकि वो मिथुन राशि में सर होती है, और लकीली मेरा चंद्रमा भी पर वही। सर मेरे पर सर मेरा जैसे तुला लगन का मेरा 9th हाउस में इंटरेस्ट मेरे, आप जैसे फादर के उसमें बता रहे हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सारा ज्योतिष में है। मेरा हायर स्टडीज बोला मैंने, है, करती हूँ अरे हायर स्टडीज। हाँ हायर बिल्कुल स्टडीज है ना, 9th हाउस बिल्कुल सर। बताया, तो हायर स्टडीज अपने आप को हमेशा हायर स्टडीज की ओर बढ़ाते चलेगा ना, वो बोला मैंने। क्योंकि देखो पहले राशियों को समझो ना, जो राशि जहां है वो उससे रिलेटेड है। आप जब भी हायर स्टडीज की बात बोलते हैं, विदेश पढ़ने की राशि की बात करते हैं, तो 9th हाउस को या धनु राशि को देखोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का है ना। 5th to 5th भाई, 5th सिंह राशि है, सिंह राशि तक हमारी पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल तक की होती है, और 1 से 4 घर देखे जाते हैं। चंद्रमा हायर को इसलिए पढ़ाई का कारक माना गया है ना, 2nd हाउस का चंद्रमा, 4th हाउस का चंद्रमा, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो बचपन की पढ़ाई गड़बड़, ये इसलिए कहा गया है। 5th हाउस डिग्री से सॉलिड होगी ना, यहाँ से डिग्री आनी शुरू होती है। पंचम हाउस जो है वो डिग्री का है, यानी वहां जो आपकी पढ़ाई है वो आप लोगों को दिखाओगे कि भाई ये मेरी डिग्री है, भाई मैंने इतना पढ़ा है, बिकॉज सिंह राशि जो है प्रकाशित है ना, वहां से प्रकाश हो रहा है, आपकी नॉलेज का प्रकाश आ रहा है। वैसे आप बोलो जी मैं बहुत MA BEd पास हूं, कौन मानेगा आपकी बात? तो आपको सबूत देने के लिए कौन सी राशि आई? सिंह राशि। और जब उसको वो अगर अच्छी है तो उससे 5th दैट इज 9th राशि, तो हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री हम उस हाउस से देखते हैं, 9th हाउस से। अगर कोई बच्चा बोल रहा है मेरे में मैं मास्टर डिग्री लेके आया हूं, या मैं मास्टर डिग्री मेरे पास है, तो उसका 9th हाउस देखो, या धनु राशि देख लो, दोनों आपको सिग्निफिकेशन बता देगी यार ये वाकई इसकी ये लगता तो है पढ़ाई। अगर धनु राशि खराब है किसी की, या 9th हाउस खराब है किसी का, तो उसे ग्रेजुएशन से अपर ग्रेजुएशन जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है ना, क्योंकि क्लियर सी बात है कि 9th हाउस 8th को पार करके जाएगा भाई, और 8th को पार कब करेगा? 5th to 5th है वो, तो पढ़ाई का सुख क्रॉस करके तब तो आप आगे जाएंगे। भाई मैंने ग्रेजुएशन का सुख ले लिया, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट की ओर बढ़ रहा हूं, और फिर उससे भी 5th आ गया, दैट इज लगना। तो जो व्यक्ति स्वयं को जान गया, दैट इज 5th to 5th, वो तो भाई महान हो गया।
वो तो ज्ञानी हो गया। लगन इसलिए बोला ना, लगन इज ए सेल्फ ना। जब आप पैदा हुए उस समय सेल्फ, अगर आप उसको समझ गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा औचित्य क्या था, तो आप तो महान की श्रेणी में आ गए। लेकिन ये धरती पे आके इतना कोई सोचता नहीं, वो सिर्फ ये सोचता है कि भाई मेरे को जो है इतना पढ़ लेना है कि मेरा काम चल जाए, मेरा घर बार बच जाए, सर अच्छा है मेरा थोड़ा और क्वेश्चन डिग्री है। बढ़ा लूं, बस वो वाली बात। ठीक है ना। तो ये इसलिए बताता हूँ कि हमेशा जब भी आप सोचो तो विस्तारता दो, दिमाग को खोल के रखो। ऐसा नहीं है कि हम एक रटी रटाए सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं जो किताबों में दे दिया। एक्सप्लोर जब आप करेंगे कि भाई ये चीज यहाँ आई तो इसने क्या करवाया मुझसे, इस ये मुझे यहाँ पे क्यों मिला। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, सबसे पहले अपने लगन को पकड़ो कि भाई मुझे ये डेफिनेट लगन क्यों मिला है, मुझे ये चंद्रमा क्यों मिला है। चंद्रमा हमारा सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, उसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेशंस आपके अंदर मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत नियरेस्ट है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट। इसलिए शास्त्रों में उससे दशा पैटर्न दिया गया कि ये आदमी ऐसा सोचेगा। वृश्चिक लगन, मिथुन राशि मेरी, तो मिथुन लगन से मैं राशि से सोचता हूँ। ठीक, आप अपनी राशि को देखिए, वहां से आप सोचेंगे। लगन तो बॉडी, फिजिकल आइडेंटिटी, मुझे वो क्यों मिली। और इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था एक बार अपनी क्लासेस में, लगन का और अगर चंद्र लगन का मित्रता व्यवहार नहीं है या त्रिकोण संबंध नहीं है तो आप डिलेमा में जी रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आप, आपका मन कुछ और कह रहा है, बॉडी कुछ और चाह रही है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आधे से ज्यादा दुनिया जो है, आधे से भी ज्यादा दुनिया कह रहा हूं मैं, माइंड दिस, ये डिलेमा में रहती है, गफलत में रहती है कि दिल कुछ और कहता है, शरीर कुछ और कह रहा होता है, आप डिलेमा में जी रहे होते हैं। इसलिए लगन में, पंचम में या नवम में अगर चंद्रमा हो, ये लोग बहुत ज्यादा क्लियरिटी रखे हुए होते हैं, बिकॉज इनका एक तो नक्षत्र का सिस्टम 159 का होता है, दूसरा इनको दशा पैटर्न भी वैसे ही मिल जाता है, लगन की बॉडी के हिसाब से दशा भी वैसे मिलेगी। अब जैसे मेरा लगन 8 नंबर का, मंगल की दशा अगर मैं अपनी बात करूं लाइफ में मेरी आएगी नहीं। ठीक, क्योंकि मंगल की दशा तो मेरा, मैं गुरु की दशा में आया, गुरु के बाद शनि बुध केतु शुक्र, मंगल आएगा नहीं मेरी लाइफ में। समझ रहे। इसलिए अब इससे दो बातें आती हैं, शरीर तो तो कुछ सर और, जो माइंड तो कुछ सर और। जो हमारे को लगन मिलता है तो हमने अच्छा करा होता है बुरा करा। नहीं देखो, बॉडी सर जो मिलने का, हमारे लगन नहीं में नहीं 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 नहीं, लगन नहीं, नहीं, नहीं देखो समझो, बॉडी मिलने का सिद्धांत ये है कि आपने कुछ ऐसा इस कारक व्यक्ति के साथ किया था जिसकी वजह से आपको बॉडी मिल रही है, और बॉडी 2 घंटे में मिल रही है, चंद्रमा 2.25 दिन में मिल रहा है, माइंड दिस। ठीक, लगन इसलिए हिंदू माइथोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस गई है क्योंकि वो 2 घंटे तक को पकड़ रही है। आपको पर्टिकुलर लगन इसलिए मिलता है कि आप उस लगन को ही, एनर्जी को संभाल सकते थे, क्योंकि होराइजन जब धरती और आकाश के बीच में जब आप पैदा हुए हैं, पूर्व दिशा में जो राशि आई, वो राशि आपकी लगन की है, और वो लगन आपको बॉडी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि आपका उस लगन में ही वो सिस्टम आना था। अगर नहीं होता तो आपको किसी और लगन में कर देता भगवान। ठीक है, ये चक्कर है। तो लगन को पहले क्लियर करो, दैट इज वही, पहला तो सर लगन का नहीं लगन फिफ्थ टू फिफ्थ पूछने का फिफ्थ। मतलब सर पूछने का मतलब यह है कि कुछ अच्छे कर्म करे तो ही ये लगन मिला, या कुछ एग्जैक्टली, बुरे कर्म करे थे या एग्जैक्टली, हमने वो नहीं नहीं कर्म नहीं नहीं नहीं, इसको यूं भी समझो। वो चीज। देखो 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 क्या है, अगर लगन को हम देखें, अगर लगन में कोई डिफॉर्मिटी है, भगवान ना करे किसी के, तो ये अंडरस्टूड है कि उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ इस लगन से संबंधित कहीं कुछ गलत कर्म किया था, है ना। अगर डिफॉर्मिटी नहीं, लगन खाली होती। है ना, कोई भी, अब जैसे चश्मा पहनना इज नॉट ए डिफॉर्मिटी, ये एक नॉर्मल सी बात है कि भाई आपने किसी चीज का प्रयोग ज्यादा कर दिया तो चश्मा चढ़ जाएगा, तो वो वाली बात हम नहीं कर रहे। डिफॉर्मिटी का मतलब है कि भगवान ना करे किसी का कोई अंग भंग है, किसी का हाथ वो हो गया, बाद में कटा तो एक अलग बात है, अगर वो पहले से ही है तब हम काउंट करेंगे ना। तो पहले से ही अगर भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत, भगवान ने डिफॉर्मिटी दी है, तो आपने उस लगन से संबंधित कुछ बुरा कर्म किया था, इसलिए आपको मिलता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि बिकॉज बॉडी भगवान तभी प्रोवाइड करता है जब आपकी आत्मा डेस्परेट होती है कि मुझे इसी बॉडी में जाना है। ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी कुछ केसेस है, जैसे कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बॉडी के लिए तो बहुत कलंक वाली बात है कि आपका माइंड और बॉडी दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं है, लेकिन वो रेयरेस्ट है, मतलब कॉमन फीचर्स में नहीं आता है। इसके अलावा कोई कोई बच्चा होता है कि किसी का कोई अंग नहीं है या किसी का कुछ बॉडी पूरी नहीं बनी है वगैरह वगैरह, वो भी एक कर्स वाली बात आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लगन लॉर्ड फिजिकल आइडेंटिटी के लिए रखा गया है, मेंटल आइडेंटिटी के लिए आपको चंद्रमा को ही पकड़ना पड़ेगा, और वो नियरेस्ट है, उसका प्रभाव आप पे सबसे ज्यादा रहेगा, और वो जिस नक्षत्र में है, क्लियर ये है, उसका प्रभाव आपकी लाइफ में पूरे मरते दम तक रहता है, जो भी आपका नक्षत्र है। ठीक, अब ये बंद हो रहा है, 1 मिनट बाद दोबारा से खोलेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके, और आपके में से ही ले लेंगे। ठीक है।